कर मारने के मामले में महिला के पति और ससुर समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। यह पूरा मामला कोरिया जिले के विकासखंड भरतपुर का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मृत महिला के भाई राम गोपाल को कुछ दिन पहले कर्री गांव के पंच महेश ने फोन कर बताया कि उसकी बहन समरिया जल गई है, जिसे इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस ले जाने के लिए फोन किया और जनकपुर अस्पताल पहुंचने के लिए कहा। घटना की सूचना पाकर राम गोपाल अपने पिता के साथ अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर देखा कि समरिया का पूरा शरीर जला हुआ था। डॉक्टरी इलाज के बाद बयान के आधार पर महिला के पति व ससुर समेत अन्य 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई को अंजाम देने में लगे हैं। 20 को प्रार्थी राम गोपाल अहिलवार ग्राम हराई का थाना पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी बहन समरिया को उसके पति और उसके ससुर के द्वारा मिट्टी तेल डालकर जान से मारने की नियत से माचिस से आग लगा दिया था कि रिपोर्ट पर थाना जनकपुर के अपराध क्रमांक 128/20 धारा 307 34 IPC में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान सर्वप्रथम आहता समरिया का मरणासन कथन दिया गया। मरणासन कथन में आहता समरिया अपने बयान में कुल 6 व्यक्तियों का नाम दर्ज करवाई है, जिसमें कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा बयान देने के समझ पति व ससुर के द्वारा मिट्टी तेल डालकर आग लगाने व 4 अन्य आरोपी द्वारा सहयोग करने बताई है, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर एक टीम बनाकर सभी आरोपी गणों को पकड़ा गया है एवं रिमांड में जेल भेजा गया है। क्योंकि अभी जानकारी प्राप्त हुआ है कि जब इलाज दौरान जनकपुर अस्पताल से डॉक्टर द्वारा आहता समरिया का रेफर किया गया था, जो इलाज के दौरान किला अस्पताल शहडोल में उसकी मृत्यु हो चुकी है। सर्वप्रथम अभी तो फिलहाल धारा 307 34 IPC में रिमांड में भेजा गया है, क्योंकि अभी मृतिका का पंचनामा कार्यवाही व PM रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। जो PM रिपोर्ट आने पर जो है अग्रिम विवेचना धारा 302 IPC के तहत प्रकरण में जोड़ी जाएगी, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों कोरिया जिले के चिरबिरी नगर निगम क्षेत्र में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार ये बंदर झुंड बनाकर आते हैं और लोगों के घर व दुकानों में घुसकर सामानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों में बंदरों को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। वन विभाग की टीम ने बंदरों को कई बार भगाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी यह बंदर शहरी क्षेत्र में आकर लगातार उत्पात मचा रहे हैं। कई लोगों को तो काटकर जख्मी भी कर चुके हैं बंदर। आपको बता दें कि लोग अपने खाने पीने का सामान बंदरों की नजरों से बचा कर रख रहे हैं। यहाँ तक कि दरवाजा खिड़कियों को भी हमेशा बंद कर रखना पड़ता है। आतंक मचा हुआ है, जिसके चलते हम लोग का चलना बहुत दूभर हो गया है। घर के अंदर घुस करके सामान निकाल ले जा रहे हैं, तोड़ फोड़ अलग मचा रहे हैं, जिससे हम लोग काफ़ी त्रस्त हो गए। अभी कुछ दिन पहले मैं शिकायत किया था, लेकिन कुछ उसका ये नहीं हुआ निवारण। किस प्रकार का डर लगता है बाहर निकलते हो तो? बाहर दौड़ाता है चावने के लिए। बच्चों लोग को? बच्चे लोग को तो और डर के मारे बेचारे निकल भी नहीं करते हैं जल्दी। भयंकर डर बना हुआ है। घर से निकलना मुश्किल हो गया, घर में काम करना भी मुश्किल हो गया है। घर में खाना बनाना, नाश्ता वास्ता करना बड़ा मुश्किल है। दुकान भी खोलना बड़ा मुश्किल है। खुले नहीं बनते, सामान लेकर भागता है। काटा भी है, मेरे को भी काटा है, मेरे लड़की को भी काटा है। हम लोग को बंदरों से छुटकारा दिला दीजिए, मुक्ति दिला दीजिए। बंदरों से बहुत परेशान है हम लोग। किस प्रकार घर में घुस के नुकसान करता है बंदर? हमारे घर में जब घुसता है ना, तब तो पूरा सामान को बर्बाद कर देता है। लेने नहीं बनता, पूरा एकदम पूरा सामान, घर में क्या क्या सामान रहता है सबको तो पता है। तो फिर पूरा सामान को बर्बाद करके चले जाता है। तो डर बना हुआ आप लोग? बहुत डर बना हुआ है, हम लोग को डर बना है, बच्चे लोग को भी सबको डर बना हुआ है। बच्चे लोग भी तो निकाल नहीं पाते हैं, ऐसे डर बना है। काटने डरता है एकदम, मारने जाओ तो काटने डरता है, देखने से काटने आता है। उस बंदर को वो देखते हैं ना तो काटने आता है। दुकान से चॉकलेट का डिब्बा उठाकर छाली में चढ़ जाता है। कोई भी दुकान अगर 12 बजे मैं बंद करके चला जाता हूँ तो अंदर घुस के पूरा सामान लोग को फैला देता, खा लेता है। इतना परेशानी है। घर में नाश्ता करने के लिए नहीं मिलता है। आंगन में अगर घर के अंदर में नाश्ता करो तो सिगड़ी बंद करके करने पड़ता है, नहीं तो वो अपना एक रोटी मुँह में मैं डाला, दूसरा रोटी वो लेकर भाग जाता है। किसी प्रकार कोई नुकसान किया है? कितना किया, कितना को चाबा है, मेरे घर वाले को खुद चाबा है।
मेरे लड़के को चाप दिया था बहुत पहले, तो इसकी शिकायत वन विभाग में किए थे? बैकुंठपुर में किया था क्या हुआ फिर? और लेटर पे दिया था। उसके बाद आकर फिर बोला कि कुछ नहीं हुआ, कुछ छानबीन किया नहीं। हाँ। और सिमरत को घर जाइए, उनका भी घर में मेरे पास है, उनको भी चावा है। डर बना रहता है आप लोग को? हाँ, डर लगता है? तब डर कितना नहीं लगेगा। देखिए, बंदर तो आते हैं जाते हैं, और बंदर आए भी थे। मेरे द्वारा अपने विभाग के जो भी स्टाफ हैं सभी को भेज करके बंदर को भगाया गया, और लोगों को हिदायत दिया गया कि अपना खिड़की दरवाज़ा बंद रखें, सुरक्षा व्यवस्था से रहें, और खाने पीने का आप अपना सामान जो है सुरक्षित रखें। ऐसा मेरे द्वारा किया गया, और बीच में भी बंदर आए थे और बंदर को पुनः भगाया गया। और बंदर अभी वर्तमान में बंदर कम है, आतंक जरूर फैला रहे हैं, थोड़ा इधर उधर ज़्यादा खिड़की दरवाज़ा खोल ले रहे हैं, सामान ले जा रहे हैं लोगों का, लेकिन अभी पहले की अपेक्षा बंदर कम हो चुके हैं। और जब भी बंदर आते हैं तो मेरे द्वारा बंदर को भगाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के पंडो जनजाति के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो इस गांव की सड़क ऐसी है कि इस गांव में 108 भी नहीं पहुंच सकती। दरअसल कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र का एक गांव ऐसा है जहां छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आज तक मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा जा सकता है। इस बीच कई सरकारें आईं और चली गईं, पर इस गांव की सूरत नहीं बदली। आज तक इस गांव तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण एवं पीने का साफ पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। आपको बता दें कि इस गांव में पंडो जनजाति के लोग निवासरत हैं। वहीं अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहाँ न ही सड़क है और न ही पीने का पानी। शिकायत तो बहुत करन पर कोई भी नहीं सुने शिकायत में। तो चुनाव के समय नेता लोग तो आते होंगे? चुनाव के समय नेता बहुत वोट लेने के समय आता है। सड़क के लिए कोई आता है? सड़क के लिए कोई नहीं। कोई नहीं आता। कब से समस्या बनी हुई है? ये समस्या बहुत दिन से है। रोड की समस्या है, और जैसे किसी को अभी समय में बरसात में अभी तो चले सूखा गई है, जैसे बरसात में ना 102 गाड़ी आ पाती है ना 108, जैसे कुछ भी समस्या इमरजेंसी वाला रहता है वो भी नहीं लाभ उठा पाते हैं जो सरकार के अनुसार से है। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की? किए थे, लेकिन कई बार पंचायत में कर देखे हैं, लेकिन नहीं सुनाई, कुछ नहीं होता है। जब ग्राम सभा होती है तो देते हैं, फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है। नेता लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं बन जाएगा, पास हो गया। वैसे तो अब तक कई चुनाव आए और चले गए, लेकिन इन सारे चुनाव में इन ग्रामीण को विकास के नाम पर झूठे वादे जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए। सबसे अहम बात यह है कि इमरजेंसी जैसी सुविधाओं से भी आज तक उन्हें वंचित रहना पड़ रहा है। सड़क नहीं होने से आज भी ये ग्रामीण जैसे तैसे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। रोड की समस्या है। कब से है समस्या? कई साल हो गए। तो आप लोग इसके लिए मांग किए किसी से? जी हाँ। किससे मांग किए थे? बोलती सरपंच से किए हैं, और कहीं कहीं दिए हैं, मतलब कि अभी तक बन नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? कुछ बोल भी नहीं कर रहा, पता नहीं चलता है। आप लोग कैसे करते हैं इसे बरसात के दिनों में? बस इसी जैसे चल रहे हैं आज के डेट में, कभी पैदल तो कभी धक्का दे के चल रहे हैं गाड़ी में। रोड समस्या है। रोड की समस्या है? क्या दिक्कतें होती है रोड में? दिक्कत तो गाड़ी घोड़ा आ जा नहीं सके। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत की नेता उता मंत्री लोग से? तो कर डाल, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनाई नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के वक्त वोट मांगने सारे नेता आते हैं, पर चुनाव जीतने के बाद यहाँ कोई नहीं आता। मतलब चुनाव के वक्त सभी वादे करते हैं, मगर चुनाव जीतते ही सारे नेता अपने किए वादे भूल कर लुप्त हो जाते हैं। मामले में कलेक्टर कोरिया ने बताया कि जिले के वनांचल ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के लिए कई योजनाएं बनाकर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। गांव में जल्द रोड, पानी, मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। शिकायत कई बार होता है, वो कि कोई नहीं असर पड़ता है, तब तो नहीं सुनते हैं। तो नेता लोग नहीं आते हैं? आते तो हैं, हाउ करके चले जाते हैं। हाउ करके? वोट मांगने भी तो आते होंगे किस समय? तो क्या बोलते हैं, रोड मिलेगा? बोलते तो हैं, बाकी दे तो नहीं रहे हैं। नहीं दिख रहा? इधर नहीं देखते हैं। अच्छा, तो काफी दिक्कतें जाती होगी आप लोगों को बरसात में? तो बरखा भेरी ज्यादा दिक्कत होता है ना, कुछ नहीं न डगडर आ पा रहे 2 चक्का वाले, न 4 चक्का। 4 चक्का तक फंस जाता है। अभी तो सरपंच नया बने थे, अब यही सीजन आई तो पता लगी।
वहाँ पर जहाँ तक मूलभूत सुविधा की बात है मैं इसको दिखवाता हूँ कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग प्रयास करेंगे सारे गाँव पे मूलभूत सुविधाएँ हो जाए। अब सवाल यह उठता है कि इन ग्रामीणों को अपनी मूलभूत सुविधाओं से कब तक जूझना पड़ेगा। आखिर इन ग्रामीणों को सुविधा मुहैया कराने में जनप्रतिनिधियों के पसीने क्यों छूट रहे हैं? क्यों कोई नेता का हाथ इन गरीब ग्रामीणों के लिए आगे नहीं आता? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। जनकपुर से डीडी समाचार के लिए रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मोदी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास का बीड़ा उठा रहे हैं, जिसका लाभ गरीबों को मिल भी रहा है, मगर कभी कभी ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो मन को झकझोर कर रख देती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है कोरिया जिले के पंचायत सलका के ग्राम सारसताल का, जहां 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही सावित्री बाई के नाम से आवास आवंटित हुआ था। हितग्राही गरीब विधवा महिला को प्रशासनिक लापरवाही से आवास नहीं मिल पाया, तो अब दुखियारी महिला खड़गवां थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मित्रा का प्रधानमंत्री योजना आवास स्वीकृत हुआ था सर। इसका घर अभी तक बना नहीं है, अधूरा पड़ा हुआ है और इसका मतलब 2 किस्त आ गया है। उसके बाद भी तैयार नहीं हुआ है घर? जी, घर तैयार नहीं है, अधूरा पड़ा हुआ है। शिकायत भी किए थे हम लोग थाने में। तो क्या हुआ शिकायत में? शिकायत में सर कोई वो नहीं मिला, इसको किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं मिली। तो क्या चाहते हैं आप लोग? सर उसका घर बनना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दें कि सुमित्रा का प्रधानमंत्री आवास 2018 में स्वीकृत हुआ था, जिसकी जानकारी रामकृपाल साहू के द्वारा सुमित्रा को दी गई थी। रामकृपाल साहू ने सुमित्रा को बताया था कि तुम विधवा हो, कहाँ जाओगे और अपना आवास ठेके में मुझे दे दो, मैं तुम्हारा आवास बना दूंगा। फिर क्या था, प्रथम किस्त 48,000 रुपए रेत गिट्टी ईटा का लिया गया और मकान का निर्माण शुरू हुआ। जब अधूरा मकान बन गया तो दूसरी किस्त 48,000 रुपए फिर से सुमित्रा के खाते में आई, जिसे अंगूठा लगवाकर ले लिया गया। ऐसे में 2 किस्त की रकम 96,000 रुपए हितग्राही के खाते से आहरण किया गया। उसके बाद रामकृपाल साहू अधूरे मकान को छोड़कर चला गया। हितग्राही सुमित्रा ने इसकी शिकायत खड़गवां जनपद के सीईओ से की, पर कोई फायदा नहीं मिला। लिहाजा सुमित्रा ने आवास बनाने वाले मिस्त्री रामकृपाल साहू के ऊपर खड़गवां थाने में शिकायत दर्ज कराई।